नमस्ते दोस्तों। हम अभी पंचायती राज अधिनियम जो हमारा 73वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है? तो 73 संविधान संशोधन के तहत 1992 के अंदर हुआ था। उसके बाद बहुत सारे काम किए गए। तो 73वां संविधान संशोधन के अंदर क्या हुआ था कि इसको हमारे टाइम पे कब लाया गया, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को कब ये पारित हुआ? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा के अंदर पारित होता है, ठीक है? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, 22 दिसंबर को तो ये लोकसभा में पारित होता है 1992 के अंदर, और 23 दिसंबर को ये राज्यसभा के अंदर पारित हो जाता है। फिर उसके बाद ये 20 अप्रैल को, कब? 20 अप्रैल 1993 को, 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए जाया जाता है। तो उसको और इसको क्या कहते हैं, 20 अप्रैल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है। उस टाइम पे राष्ट्रपति कौन थे? अपने शंकर दयाल शर्मा। कौन थे? शंकर दयाल शर्मा। तो ये ध्यान रखिएगा कब आता है, ये आता तो है 1992 के अंदर, ठीक है ना? लेकिन इसको लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया? 22 दिसंबर को, ठीक है ना? ये ध्यान रखिए। और राज्यसभा के अंदर ये 23 दिसंबर को पारित हो जाता है। और फिर उसके बाद अगले साल 1993 के अंदर ये राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए पहुंचता है। तो राष्ट्रपति इसको मंजूरी देते हैं 20 अप्रैल को, ठीक है ना? कब देते हैं? 20 अप्रैल 1993 को देते हैं। राष्ट्रपति होते हैं शंकर दयाल शर्मा। और 24 अप्रैल 1993 को क्या कर दिया जाता है? लागू कर दिया जाता है, ठीक है ना? तो 24 अप्रैल 1993 को अपने क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति उस टाइम कौन थे? शंकर दयाल शर्मा जी। अब इसके बाद क्या होता है, इसको पंचायती राज का दर्जा तो मिल जाता है, 73वां संविधान संशोधन लागू भी हो जाता है। तो इसके लागू होते क्या होती है? 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है हमारे संविधान के अंदर, ठीक है ना? जिसके अंदर 29 विषयों का वर्णन किया गया है। 11वीं अनुसूची और 29 विषय जो पंचायती राज से संबंधित होते हैं, ठीक है ना? ये बात हो गई। अब पंचायती राज अधिनियम जब 24 अप्रैल 1993 को लागू हो जाता है, तो लागू हो जाता है तो इसके बाद क्या करना पड़ता है कि अन्य जो सरकारें होती हैं, जो राज्य सरकारें होती हैं, उनको भी अपने विधानसभा के द्वारा नए अधिनियम बनाने पड़ते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले इस अधिनियम के तहत जैसे ये 24 अप्रैल 1993 को ये लागू होता है, तो सबसे पहले इसको जिस राज्य सरकार के द्वारा बनाया जाता है वो कर्नाटक सरकार होती है। तो कर्नाटक में सबसे पहले पंचायती राज अधिनियम बनाया जाता है, और वो बनाया जाता है 10 मई 1993 को। कब बनाया जाता है? 10 मई 1993 को। अब इस जो नया अधिनियम है, जो कि पंचायती राज अधिनियम 1992 है, इस 92 के हिसाब से जो सबसे पहले चुनाव हुए थे वो मध्य प्रदेश के अंदर हुए थे, ठीक है? और राजस्थान के अंदर क्या हुआ था? राजस्थान के अंदर भी क्या हुआ था? इसके हिसाब से पंचायती राज अधिनियम बनाया गया था, लेकिन वो जो पंचायती राज अधिनियम बना था वो 23 अप्रैल 1994 के अंदर बना था। तो ये डेट भी ध्यान रखें अपन, 23 अप्रैल 1994 के अंदर। तो राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 को ये लागू हुआ था। और इसके बाद क्या हुआ था कि सर्वप्रथम 1995 में इस अधिनियम के द्वारा राजस्थान के अंदर क्या करवाए गए थे? चुनाव करवाए गए थे। अब एक स्मरणीय तथ्य ध्यान भी रखिएगा कि पंचायती राज अधिनियम 1992 ये लागू किया गया, ठीक है ना? अब 1992 संसद के अंदर लागू हुआ था, ये हुआ था अपने 24 अप्रैल 1993 को, ठीक है ना? अब इसके बाद राजस्थान सरकार के द्वारा अधिनियम बनाया गया, तो ये पंचायती राज अधिनियम राजस्थान सरकार के द्वारा लागू किया गया 1994 के अंदर। वो किया गया 23 अप्रैल 1994 को। अब जब इसको बना दिया गया तो इसी के संदर्भ में, इस अधिनियम के संदर्भ के अंदर 1995 में चुनाव हो गए थे, और 1994 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के संदर्भ में राजस्थान पंचायती राज नियम, एक तो होता है अधिनियम और एक होता है नियम। नियम 1996 में बनाया गया, और ये नियम 1996 में जो पारित हुआ था वो 30 दिसंबर 1996 को पारित हुआ था। 30 दिसंबर 1996 ये याद रखिएगा, ठीक है ना? तो क्रोनोलॉजी याद रखिएगा, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, ठीक है ना? तो सबसे पहले भारत सरकार के द्वारा अधिनियम बनाए जाते हैं। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा, ठीक है ना? भारत सरकार के द्वारा अधिनियम बनाया गया। फिर उसके बाद राज्य सरकारों के द्वारा ये अधिनियम बनाया गया। राज्य सरकार, राजस्थान जो सरकार है ना, उनके द्वारा। अब उसके बाद फिर अधिनियम बनने के बाद इसके नियम भी बने थे, है ना? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। तो सबसे पहले तो अपने दिसंबर के अंदर होता है 22 दिसंबर 1993 को ध्यान रखें, 1992 को ध्यान रखें, सॉरी, ठीक है ना? तो 22 दिसंबर 1992 को तो राज्यसभा के अंदर होता है, फिर लोकसभा में पारित होता है, और 23 दिसंबर 1992 को ये राज्यसभा में पारित हो जाता है। उसके बाद अगले साल 1993 के अंदर राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए जाता है। राष्ट्रपति इसको 20 अप्रैल 1993 को क्या देता है? मंजूरी देता है। फिर उसके बाद 24 अप्रैल 1993 को क्या हो जाता है? ये लागू हो जाता है। 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हो गया। अब इसके लागू होने के बाद क्या होता है कि हमारे राजस्थान के अंदर ये अधिनियम बनाया जाता है विधानसभा के द्वारा। तो विधानसभा के द्वारा जो अधिनियम बनाया जाता है वो 23 अप्रैल 1994 को लागू होता है,
ये ध्यान रखिएगा। और इस अधिनियम के संदर्भ में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम जो 23 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था, उस अधिनियम के संदर्भ के अंदर राजस्थान पंचायती राज पंचायती राज नियम राजस्थान पंचायती राज नियम बनाया गया था 1996 के अंदर, और ये लागू हुआ था अपने 30 दिसंबर 1996 के अंदर, 30 दिसंबर 1996 के अंदर। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। ये तो हो गया थोड़ा सा डाटा। अब अपन बात कर लेते हैं कि जब अपने ये अधिनियम लग गया, तो अधिनियम लगने के बाद क्या हुआ था हमारे संविधान के अंदर 243 से लेके 243 से ओ तक 243 ओ तक क्या लगाए गए थे, नए अनुच्छेद जोड़े गए थे, ठीक है। तो हमारे 11वीं अनुसूची जुड़ी थी, ठीक है ना। भाग 9 जोड़ा गया था, ठीक है ना। और अनुसूची कितनी जुड़ी थी, 11वीं अनुसूची जुड़ी थी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो भाग कौन सा जोड़ा गया था, 9, और अनुसूची जुड़ी थी 11वीं, जिसके अंदर 29 प्रकार के कामों का वर्णन किया गया है। और 9 भाग के अंदर कौन कौन से संविधान आते हैं, तो भाग 9 के अंदर अनुच्छेद आते हैं, तो वो ध्यान से रखेंगे अपन। अब इन देखो इन अनुच्छेदों को याद करने की सीधी सी ट्रिक है। 243 इतना सा याद रखिए, जो 243 है ना, उसके अंदर तो पंचायती राज से संबंधित जो संस्थाएं हैं उनकी परिभाषाओं के बारे में बताया गया है। ग्राम सभा क्या होगी, ठीक है ना, ग्राम सभा के अतिरिक्त पंचायत क्या होगी, ठीक है ना, इनके बारे में बताया गया। अब असली खेल होता है ए से, कैसे शुरू होता है, ठीक है ना, 213 से। तो आप इसको हिंदी शब्दों में याद ना करके आप इसको इंग्लिश शब्दों में याद कीजिए। तो ए का मतलब होता है असेंबली। 243 ए के अंदर असेंबली का मतलब होता है सभा, आम जन की सभा। तो आम जन के लोगों की सभा क्या होगी, ग्राम सभा। तो 243 ए के अंदर तो पड़ती है ग्राम सभा। 243 बी का मतलब होता है बिल्ट करना या बनाना। तो क्या ना, बी यानी बिल्ट यानी पंचायतों को बनाना या पंचायतों का गठन हो गया, बी के अंदर पंचायतों का गठन। सी का मतलब होता है कंपोजिशन यानी संरचना, सी यानी कंपोजिशन मतलब कंपोजिशन यानी संरचना। तो पंचायतों की संरचना या ढांचे के बारे में 243 में सी के अंदर हो गया। डी का मतलब होता है डिप्रेस्ड क्लास, मतलब दबे हुए लोग। डिप्रेस्ड क्लास जो दबे हुए लोग, तब इनको ऊंचा उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको आरक्षण देना पड़ेगा। तो कोई दबले कुचले वर्गों में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था, तो आरक्षण की व्यवस्था 243 डी के अंदर की गई है। ई का मतलब होता है एक्सपायरी, मतलब एक्सपायरी हो जाती है ना, अपन कोई दवाई लेने जाते हैं यार, वो एक्सपायरी हो जाती है, तो अपन कहते हैं ना कि यार इसकी थोड़ी अवधि देख के लेना। तो मतलब इसकी काला अवधि क्या होती है ना। तो अंग्रेजी अक्षर का 5 अक्षर ई है, यानी मतलब 5 वर्ष की अवधि या कार्यकाल हो गया। तो ई 5 अक्षर होता है अंग्रेजी का। तो एक्सपायरी के बारे में बताया गया, ठीक है। अब एफ के बारे में आते हैं। तो एफ का मतलब फ्लैश या फेल। अगर आप योग्य नहीं है तो फेल हो जाओगे, फेल या फ्लैश है ना। तो फेल होना का मतलब है चुनाव लड़ने की अयोग्यताएं। तो 243 के अंदर क्या है, अयोग्यताओं के बारे में वर्णन की गई है। इसको निहरता भी कहते हैं, सदस्यता के लिए निहरताएं, अयोग्यताएं। जी का मतलब होता है ग्रांड पावर। ग्रांड पावर या गोड पावर। तो कहने का मतलब होता है कि पंचायती राज की जितनी भी जो पावर्स होती है ना, पंचायती राज के प्राधिकार, अधिकार एवं कर्तव्य, तो ग्रांड पावर या पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार, उत्तरदायित्व, तो ये 243 जी के अंदर लिखा गया। एज का मतलब होता है हाउस टैक्स। एज का मतलब होता है हाउस टैक्स लगाना। तो पंचायती राज्यों को कर लगाने का अधिकार दिया गया है इसके अंदर, ठीक है ना, ये शक्तियाँ दी गई है। और 243 आय का मतलब होता है आय मतलब होता है इनकम, इनकम मतलब होता है वित्त। तो यहाँ पर क्या किया गया है, पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए वित्त आयोग की गठन की बात की गई है, राज्य वित्त आयोग की। तो 243 आय में राज्य वित्त आयोग। अब 243 जे का मतलब होता है जमा, या जे का मतलब होता है जांच, जांच करना, ठीक है ना। जांच मतलब आप ऑडिटिंग करनी पड़ेगी। तो पंचायती राज के जो खाते हैं, लेखा है, उनकी संपरीक्षा के बारे में बताया गया, जांच के बारे में बताया गया। जे मतलब जांच। के का मतलब होता है करवाओ चुनाव, ठीक है ना। तो करवाओ चुनाव मतलब इलेक्शन करवाओ, ठीक है ना। तो के का मतलब होता है इलेक्शन करवाना। तो चुनाव करवाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में प्रावधान किया गया है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि पंचायतों के लिए जो निर्वाचन है उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है 243 के अंदर। तो करवाओ चुनाव। एल का मतलब होता है लागू होना, ठीक है ना। तो केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होना। तो ये पंचायती राज अधिनियम है ना, वो लागू होगा केंद्र शासित प्रदेशों में। और एम का मतलब मनाई होना। तो 243 एम के अंदर क्या होगा, मना का है मिजोरम और मेघालय से ही। यहाँ पंचायतें मना है, मतलब पंचायती राज का जो अधिनियम है वो लागू नहीं होगा, ठीक है ना। इनके बारे में बताया। और एन का मतलब होता है निरंतरता, मतलब अगर प्राचीन काल के अंदर जो ऐसा अधिनियम बना है, पंचायती राज अधिनियम 1992 से पहले जो अधिनियम बना था, उनकी निरंतरता, मतलब उसमें जो कानून बनाए गए थे वो कब तक लागू होंगे। तो मान लो जब तक उनका कार्यकाल है, और 1 वर्ष तक, ठीक है ना, जब तक उनका कार्यकाल है, विधायन विधियों और पंचायतों का बना रहना, जब तक उनका कार्यकाल है तब तक बने रहेंगे। और 243 ओ के अंदर ओ का मतलब ऑब्जेक्शन, मतलब ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। तो अदालतों को क्या हो गया, ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चुनावी जो मामले होते हैं ना, जिसमें परिसीमन वगैरह आते हैं, तो निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना।
तो इसकी ट्रिक अपन को ये होगी, रीजन का तरीका होता है असेंबली बिल्ड करनी पड़ती है। तो असेंबली का मतलब होता है ग्राम सभा एक के अंदर, तो ग्राम सभा हो गई, बिल्ड यानी बनाना, तो उसका गठन हो गया। ये कंपोजिशन सी के अंदर क्या होगा, संरचना हो जाएगी। बनाया तो असेंबली बिल्ड करके कंपोजिशन बनाया। फिर डिप्रेस्ड को, डिप्रेस्ड मतलब डी मतलब आरक्षण पर, डिप्रेस्ड को आरक्षण दिया। एक्सपायरी 5 साल की तय की गई, तो ई के अंदर उसकी कालावधि हो गई। और फेल होने पर अयोग्य ठहराया, एक्सपायरी 5 साल की तय और फेल होने पर अयोग्य ठहराया, तो एफ के अंदर उनकी योग्य सदस्यता के लिए नियर्ताओं का वर्णन किया गया है एफ के अंदर। और ग्रांट पावर मतलब पावर दे दी, तो जो ग्राम पंचायत है ना उनको पावर दे दी, क्या लगाने के लिए, टैक्स लगाने के लिए, हाउस टैक्स लगाने के लिए, ठीक है ना। आय से इनकम हो जाएगा तो वित्त आयोग का गठन हो जाएगा, जैसे जांच हो जाएगी, ठीक है, वित्तीय रेखाओं की जांच हो जाएगी। करवाओ इलेक्शन मतलब ये राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में हो जाएगा, के अंदर प्रावधान यूटीए बीयूटीए में लागू करना, यूटीएस में लागू, लागू मतलब एल लागू होना, तो ये बहुत सारे यूटीए में लागू होगा। जहाँ मना है एम मतलब कौन से यूटीए क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। बाकियों की निरंतरता मतलब जो पूर्व काल के अंदर जो इस अधिनियम के बनने पहले जो कानून थे पंचायती राज से संबंधित वो लागू रहेंगे, और लागू करना, और कोर्ट को ऑब्जेक्शन रोक लिया। तो जहाँ मना था वहाँ बाकियों को निरंतर चलाकर नए कोर्ट के ऑब्जेक्शन को रोक लिया। ऑब्जेक्शन मतलब जो मतलब पंचायत राज संबंधी जो निर्वाचन संबंधी मामले उनके ऊपर न्यायालय के अंदर, न्यायालय के हस्तक्षेप पे ऊपर रोक है, ऑब्जेक्शन है। तो ये ध्यान रखिएगा आपको, बस इस तरह से ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक है इसकी, ठीक है ना। तो पहले क्या किया, असेंबली बिल्ड करके कंपोजिशन बनाया, फिर डिप्रेस्ड को आरक्षण दिया, एक्सपायरी की तय की गई, फेल होने पर अयोग्य ठहराया। ग्रांड पावर से हाउस टैक्स लगाया, इनकम की जांच की और तथा करवाओ इलेक्शन बोलकर यूटीआई में लागू किया। जहां मना था वहां छोड़ा, बाकियों को निरंतर चलाकर कोर्ट के ऑब्जेक्शन को रोक दिया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक है इसके याद करने की, ठीक है। ये क्या है, ट्रिक है। चलो अब इसको हम चित्र के माध्यम से भी एक बार देख लेते हैं। देखो इसके अंदर क्या किया गया है कि जैसे यूटीआई क्षेत्र हैं, ठीक है। तो देखो पंचायती राज अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक है। वैसे 243 भी है इसके अंदर, इसमें परिभाषाएं दी गई है, लेकिन अपन 243 ए से चालू करते हैं। तो ए के अंदर ग्राम सभा के बारे में बताया गया, आम लोगों की सभा असेंबली। ए से क्या हो गया, असेंबली आम सभा। बी के अंदर क्या हो गया, बिल्ड करना, तो किसको बनाना, पंचायती संस्थाओं को गठन, तो पंचायतों को बनाने या गठन हो गया बी के अंदर। सी के अंदर कंपोजिशन या संरचना हो गई, पंचायत की संरचना है उसका ढांचा कैसा है, सी के अंदर हो गया। डी के अंदर डिप्रेस क्लास या दबे हुए लोग, इनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया, तो डी के अंदर आरक्षण आएगा। ई के अंदर एक्सपायरी या 5वां अक्षर ई का है, तो ये क्या है, इसके अंदर 5 वर्ष की कालावधि के बारे में आएगा। एफ के अंदर फेल आ रहा है, एफ का मतलब होता है फेल होने का मतलब होता है चुनाव लड़ने की अयोग्यता या निरर्हता, सदस्यों के लिए नहीं होता है एफ के अंदर। अब जी के अंदर क्या होगा साहब, जी के अंदर क्या होता है कि साहब आपको है ना ग्रांट पावर दी जाती है, पंचायतों की शक्तियाँ उत्तरदायी, तो ग्रांट पावर, ठीक है ना। एच के अंदर होता है हाउस टैक्स लगाना, तो मतलब हाउस टैक्स का मतलब हो गया कर लगाने की शक्ति, तो ये हाउस हो गया, हाउस टैक्स लगा रहे हो, देखो ग्रांट पावर हो ही गई, ये हाउस टैक्स हो गया, ये आदमी अयोग्य हो गया, ठीक है ना। अभी 5 वर्ष की एक्सपायरी डेट होती है ई के अंदर, ठीक है ना। अब उसके बाद अपन आई के अंदर चलते हैं। तो आई के अंदर क्या किया जाता है कि साहब जो हमारा वित्त आयोग है ना उसका गठन की बात की जाती है। किसके गठन की बात की जाती है, आय यानी इनकम की बात की जाती है। तो हमारी जो पंचायती राज संस्थाएं होती हैं उनकी जो न्यायिक उनकी जो वित्तीय स्थिति उसके पुनरावलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन की बात की गई है आय के अंदर, ठीक है। अब आय के बाद अपन चलते हैं जे के अंदर। तो जे के अंदर क्या होता है कि जो जांच करना होता है, जो हमारे पंचायती राज के जो लेखे होते हैं उनकी जांच करने का प्रावधान जे के अंदर दिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद अपन चलते हैं जे के बाद जे के बाद के बाद में, तो के अंदर तो है करवाओ इलेक्शन, चुनाव करवाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है के अंदर। एल के अंदर लागू होना होता है, केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होना, मतलब कहीं पर किसी क्षेत्र में केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होगा और कहीं पर लागू होने की मनाही होगी, तो एम के अंदर मनाही है, ठीक है। मना का मेघालय मिजोरम के अंदर मनाही है पंचायती राज के अंदर, ठीक है ना। मेघालय में नहीं होगा, मिजोरम में नहीं होगा, नागालैंड के कुछ क्षेत्रों में नहीं होगा, पश्चिम बंगाल के अंदर दार्जिलिंग और पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर नहीं होगा, ठीक है ना। इसके अलावा 5वीं और 6ठी अनुसूची के अंदर जो राज्य हैं, ठीक है ना, उनके अंदर भी नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद एन का मतलब होता है निरंतरता, पुराने कानून पंचायतों का निरंतर बना रहना, ये पुराने कानून हो गए, ये निरंतर बने रहेंगे इनके अंदर, ठीक है। और ओ के अंदर क्या होगा, ऑब्जेक्शन आ गया, ये सब ऑब्जेक्शन कर दिया माय लॉर्ड, ठीक है। अदालतों का ऑब्जेक्शन नहीं चलेगा, यानी चुनावी मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। तो ऊपर दी गई ट्रिक को बार बार दोहराना पड़ेगा अपन को। तो रिवीजन ट्रिक क्या होगी, असेंबली बिल्ड करके कंपोजिशन बनाया, फिर डिप्रेस्ड को आरक्षण दिया, एक्सपायरी 5 साल की तय की, फेल होने पर अयोग्य ठहराया, ग्रांड पावर से होम टैक्स लगाया, इनकम की जांच की और फिर करवाओ इलेक्शन बोलकर यूटीएस में लागू किया।
यूटीआई क्षेत्र में लागू कर दिया, और मना था, जहाँ मना था वहाँ छोड़ा, बाकियों को निरंतर चलाकर कोर्ट के ऑब्जेक्शन का रोक लगा दिया। तो ये ट्रिक आप याद रखिएगा, इससे आपको पता चल जाएगा कौन सा कहाँ पर। और देखो थोड़ा सा ही ध्यान रखिए, 7वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़े गए भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243 ओ पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद का गठन किया गया था। ठीक है, तो छोटी सी ट्रिक, इसको ध्यान रखिएगा आप, एक दो बार इसका रिवीजन कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा ये, इसमें से तो नहीं भूलोगे आप कम से कम।